अजय साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, देखिए मेरा नाम डॉक्टर चंदन है। मैं पिछले 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए। ठीक है, कुछ लोग इतनी छोटी छोटी गलतियाँ करते रहते हैं जिनकी वजह से उनका वेजाइनल ड्राइनेज की समस्या कभी भी ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 स्टेप फार्मूला देने वाला हूँ जिसकी मदद से बड़ी आसानी से आप अपनी वेजाइनल ड्राइनेज की समस्या को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं है वेजाइनल ड्राइनेज को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी अगर आपको दे रहा हूँ वेजाइनल ड्राइनेज के बारे में। ठीक है, यही 2 तरीके हैं जिनकी मदद से बड़ी आसानी से आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, 2 स्टेप फार्मूला के अंदर नंबर 1 पे आता है हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। माय डियर फ्रेंड, देखिए स्टेप नंबर 2 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन स्टेप नंबर 1 इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी चीज़ को मतलब जड़ से खत्म करने के लिए। ठीक है, मैं डिफेंस देखिए इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। नंबर 1 आता है, देखो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका जो भोजन, यानी कि जो खाना खाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, हेल्दी फैट्स लेना है, स्पेशली ओमेगा 3 फैट जरूर लेना है। तो इसको लेने के सिंपल सा तरीका है, आप जितने भी नट्स वगैरह आते हैं वो सब ले सकते हैं, चिया सीड्स है वो ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ बादाम वगैरह भी लेते हैं उसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसको बस सोख करके पानी में भिगो के 12 घंटा पहले उसको रख दीजिए, उसके बाद सोए उसको खा लीजिए। ठीक है, ये तरीका रहता है। बाकी आप इसके अंदर और चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि फ्रेश जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, मतलब 3 से 4 प्रकार की हरी सब्जियां ले लीजिए, उसको आप सुबह 12 बजे से पहले खाना स्टार्ट करिए। ठीक है, अपने भोजन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको 3 से 4 प्रकार की रोज़ हरी कच्ची सब्जियाँ लेनी ही है, इससे आपका रिकवरी फास्ट होने वाला है। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 1 के अंदर, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसी के अंदर था एक्सरसाइज। अगर आपको ये समस्या हो गई है तो आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है। या तो वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, बाकी योगा मेडिटेशन ये चीज़ भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। ठीक, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 2 यानी स्टेप नंबर 2 मेडिसिनल ट्रीटमेंट। ये जानना बेहद जरूरी होता है कि अगर आपको वेजाइनल ड्राइनेज की समस्या है तो ऐसी कौन सी दवाएँ हैं जिनको लेने से आपको जल्दी से जल्दी राहत हो सकती है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड देखिए डीसी होम्योपैथिक मेडिसिन ही सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित मेडिसिन है जो कि आपकी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकती है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे 2 मेडिसिन आपको मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं, बहुत ज़्यादा कारगर हैं, जो कि मैंने अपने पेशेंट के ऊपर दिए हैं और अच्छे रिजल्ट मुझको मिले हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन में कौन सी मेडिसिन लेनी है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। देखो डीसी होम्योपैथिक की सबसे अच्छी एक दवा आती है सीपिया करके। ठीक है, इसके कौन से पावर मिले ना उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा उसके सिम्टम्स के बारे में जान लें कि कौन सी ऐसी अवस्था में आपको इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, माय डियर फ्रेंड देखिए जनरली क्या है, आपको जब भी वेजाइनल ड्राइनेज की समस्या होती है तो जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वहाँ पे आपको होता है हल्का हल्का दर्द, हल्का भी दर्द हो सकता है, तेज भी दर्द हो सकता है। ठीक है, इसके पीछे का कारण अगर समझना चाहते हैं तो मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। जब भी आप देखो वेजाइनल ड्राइनेज में होता क्या है कि जो नेचुरल लुब्रिकेशन होता है वेजाइना के अंदर वो कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर लुब्रिकेशन मतलब हो ही नहीं पाता है। जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसके जो वेजाइना की वाल होती है, दीवार होती है, वहाँ पे रगड़ लगने की वजह से, पेनिस की वजह से वहाँ पे हल्का हल्का रगड़ होने की वजह से दर्द महसूस होता है, वहाँ की जो दीवार होती है वो फट जाती है, उसकी वजह से क्या है दर्द महसूस होता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन बनती है। तो पेनफुल सेक्स की कंडीशन अगर बन रही है इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, तो डेफिनेटली आप सीपीए मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। या आपको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग क्यों होती है जनरली मैंने ही बताया कि आपको अगर ड्राइनेस है, वेजाइना की वाल जो है ड्राई है, सूखी गई है, जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो उसकी रगड़ की वजह से, पेनिस की रगड़ की वजह से वहाँ पे हल्के हल्के जो मतलब छोटे छोटे अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं कटने की वजह से, रगड़ की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे हल्का हल्का ब्लीडिंग या खून निकलने लगता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था बनती है तो भी आप सीपीए का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको लाभ देखने को मिलने वाला है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने के दौरान अगर वहाँ पर दर्द हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, खून गिर रहा है, तो डेफिनेटली आप सीपीए का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, साथ में आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इसी के अंदर स्पेशली जनरली जितनी भी ड्राइनेस की समस्या स्टार्ट होती है, वेजाइनल ड्राइनेस की समस्या स्टार्ट होती है, वो है मीनोपॉज की कंडीशन के अनुसार होती है। अब मीनोपॉज के दौरान अगर 2 चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, नंबर 1 हॉट फ्लैशेस मिल रहे हैं, मूड स्विंग्स मिल रहे हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे आप टेम्पर हाई कर जाते हैं
या हॉट फ्लैशेस हो रहा है, मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अंदर से बहुत ज़्यादा गरम गरम महसूस हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप CPA मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है इस केस के लिए। वेजाइनल ड्राइनेस के केस में CPA वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मानी गई है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस चीज़ों के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जितना मैंने रिसर्च किया है इन चीज़ों के बारे में उसका बता रहा हूँ। बाकी अगर बहुत ज़्यादा एक और कंडीशन बनती है, इंटेंस मार्क्ड ईचिंग देखने को मिल रही है, यानी कि आपके वेजाइनल एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है या जलन हो रही है, तो भी आप CPA होम्योपैथिक की दवा जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, साथ में अगर 2-3 सिम्टम्स और देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बियरिंग डाउन सेंसेशन, यानी कि ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि आपके यूट्रस से बाहर निकल रहा है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। या तो सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और देखने को मिलती है, आपका जो जेनाइटल का एरिया होता है, वल्वा का, वेजाइना का एरिया होता है, वहाँ पर टेंडरनेस रहती है, मतलब छूने पर आपको दर्द महसूस हो रहा है। ये अक्सर देखने को मिलता है जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनती है तो डेफिनेटली आप CPA का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको बता दूं, CPA तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी महिलाएं जो है वो एवर्जन करने लगती हैं, यानी कि सेक्स करने के प्रति उनका मन खिन्न हो जाता है, मतलब वो सेक्स करने के लिए मना करने लगती हैं जनरली। देखिए, ये सब चीज़ें किसी के साथ होगी तो जनरली अवॉइड ही करेगा सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन मेल पार्टनर ये चीज़ें समझ नहीं पाते हैं कि कंडीशन ये बनने की वजह से ये समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगर ये कुछ मुख्य सिम्टम है जिसके बेस पे आप आसानी से DC होम्योपैथिक की CPA जो दवा है उसका इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, इसकी पावर जो होती है वो 30 पावर में आप इसको बना के ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, मतलब दूसरी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, टॉप 2 मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1 हो गया CPA, DC होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं। दूसरी एक दवा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है वेजाइनल ड्राइनेस के केस में, वो है बेलिस्पर। बेलिस्पर एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मानी गई है। अगर ये कंडीशन बनती है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको वेजाइनल ड्राइनेस की समस्या है और उसमें आपको महसूस होता है ब्रूज्ड सेंसेशन इन वेजाइनल एरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस दवा का प्रयोग करना है तो ब्रूज्ड का मतलब होता है ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ चोट लग गई है, मतलब कभी कभार क्या है जब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, या तो ऐसे ही महसूस होता है कुछ लोगों को कि हमको ऐसा लग रहा है कि कोई चोट लग गई, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सहनी दर्द हो रहा है, तो ऐसा कुछ कंडीशन बन रही है स्पेशली वेजाइनल एरिया के अंदर, तो आप बेलिस्पर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने। 30 पावर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने मिलता है। मतलब वहाँ पर छूने पर भी आपको वेजाइना के एरिया पे मतलब हल्का सा टच करते हैं, छूते हैं तो भी दर्द हो रहा है, ब्रूज्ड फीलिंग हो रही है, ऐसा लगा कोई चोट लग गई है, मतलब कहीं गिर गए हैं, जैसे लगता है ना किसी को मार दिया हो तो चोट लग जाती है, तो वैसे दर्द बना रहता है, हाँ बता मीठा मीठा, वहाँ पे हल्का नीला पड़ जाता है, ऐसा पड़ जाता है। तो ये कंडीशन में अगर हो रही है स्पेशली पेल्विक रीजन के अंदर, तो डेफिनेटली आप इस मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, देखिए बेलिस्पर एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है जब ऐसा आपको महसूस होता है कि आपका जो यूट्रस है यानी कि बच्चेदानी है उसको किसी ने स्क्वीज कर रखा है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा मरोड़ दिया है किसी ने, ऐसा महसूस हो रहा है और दर्द महसूस हो रहा है, तो डेफिनेटली आप बेलिस्पर होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलने। वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। टॉप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दे दी है। अगर वेजाइनल ड्राइनेस के केस में अगर इस दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन मेरा एक यहाँ पे डिस्क्लेमर जरूर सुन के जाइए आप, इससे भी ज़्यादा लगभग 25 से 30 दवाओं से ज़्यादा दवाएं हैं जो कि एज पर सिम्टम इस्तेमाल की जाती हैं डिपेंडिंग सिचुएशन कंडीशन लोगों के अनुसार यानी कि व्यक्ति के अनुसार। ठीक है, ये आपको मैंने केवल वन ऑफ द 2 मेडिसिन यहाँ पे जानकारी दी हुई है। ठीक है, बाकी और लगभग 25 से 30 मेडिसिन है जिनका आप प्रयोग करते हैं डिपेंडिंग सिचुएशन और कंडीशन, तो आपकी जो बीमारी के अनुसार जो सूट करती है वही दवाएं लीजिए। ठीक है, वैसे मेरा जनरली ये रिकमेंडेशन रहता है कि जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर लेते, उनसे बात नहीं कर लेते, उनके कंडीशन को बता नहीं देते हैं, तब तक आप कोई भी दवा मत लीजिए, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत तरीका है ट्रीटमेंट का। ठीक है, ये मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है, बाकी इच्छा आपकी, शरीर आपका, जो मर्जी हो सो करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़े से पैसे खर्च करके अगर आप डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो वो सही तरीका है इलाज का, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, बाकी कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी अगर मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, तो वहाँ से आप जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और आसानी से हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।